हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, मन लगा करके पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। और एक प्रॉपर वे में भी पढ़ाई कर रहे होंगे, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से काम भी कर रहे होंगे। और आई होप कि हमारा ये मेहनत जो आपके लिए है, जो हम लोग आपके लिए इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके काम आ रहा होगा। और अगर काम आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, आज के क्लास में हम लोग देखने चल रहे हैं कि फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो पूछे जाते हैं, जिनका ट्रेंड लगभग हमेशा होता है, वो हमारे सेट्स के भी हैं, जिनको आप एक तरीके से कह सकते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का। इन पर हम लोग काम करने चलेंगे। एक क्वेश्चन है, यूज किरचॉफ्स रूल टू ऑब्टेन कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस के लिए, किसके लिए सर? व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसा ब्रिज? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको इस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या निकालना है? कंडीशन निकालना है, कंडीशन निकालना है, ठीक है ना। किसको यूज करके? यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। चलिए, तो सर सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ होता क्या है ये समझ में आना चाहिए। तो किरचॉफ्स के दो लॉ थे, उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स ने दो बातें कही थी। पहला बात किरचॉफ्स ने क्या कहा था? पहला जो होता है उसका केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, जो कहता है कि सिग्मा आई क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कहां पर? एट एनी नोड, एट एनी नोड। सर किसी भी नोड पर, किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये किरचॉफ्स ने पहली बात कही। किरचॉफ्स ने दूसरी बात क्या कही सर? केवीएल, केवीएल क्या कहता है कि सिग्मा ई, सिग्मा ई मतलब ईएमएफ या कहिए भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। वोल्टेज लॉ, वी फॉर वोल्टेज, आई फॉर करंट, किसमें? इन एनी लूप, इन एनी लूप, किसी भी लूप में टोटल क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। टोटल वोल्टेज का सम कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब ब्रिज कहां है मेरा? व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा दिखाई देता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में एक गैल्वेनोमीटर होता है और इसे 4 रेसिस्टेंसेस लगे रहते हैं। एक रेसिस्टेंस यहां होता है, एक रेसिस्टेंस मान लीजिए यहां पे, एक रेसिस्टेंस इस जगह और एक रेसिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड होता है। और इनको एक्सटर्नली किसी सेल से स्विच के थ्रू जोड़ देना होता है हम लोगों को। ये टर्मिनल ए, ये बी, ये सी, ये मान लीजिए डी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है, हम मान लीजिए कि ये R1 रेसिस्टेंस है, ये R2 रेसिस्टेंस है, ये R3 रेसिस्टेंस है और ये R4 रेसिस्टेंस है। अब देखना सर, बैलेंस ब्रिज किसको कहते हैं? बैलेंस ब्रिज को देखने से पहले अब कुछ बातें। यहां से करंट दौड़ा, मान लीजिए सर I करंट दौड़ा, तो यहां करंट गया I1 और यहां करंट गया I2। जैसे ही करंट I1 यहां पहुंचा, उसको कितने रास्ते दिखाई दिए? 2 रास्ते दिखाई दिए। और जब उसको 2 रास्ते दिखाई दिए तो मान लीजिए कि इधर करंट निकल गया I3, तो इधर कौन सा करंट पहुंच गया? I1 में से I3 गया, तो यहां पे कौन आ गया? I1 माइनस I3। I1 में से I3 घट जाएगा, भाई इधर I3 चला गया तो नीचे कौन आ गया? I1 माइनस I3। इधर से कितना आ रहा था? I2। यहां पे जब दोनों पहुंचे तो दोनों जुड़ गए और दोनों जुड़ करके इधर निकल गए। इधर जब निकले तो इधर से आया I2 और इधर से आया I1 माइनस I3। तो I1 और I2 पॉजिटिव हैं, इनको जोड़ देते हैं। I1 प्लस I2 माइनस कितना? I3। जब ये दोनों करंट, इधर से करंट यहां पहुंचा, इधर से करंट यहां पे पहुंचा, तो देखिए I3 और माइनस I3 दोनों कैंसिल। क्या निकलेगा यहां से? I1 प्लस I2, जो कि किसके बराबर है? I के बराबर है, क्योंकि I ही 2 पार्ट में बटा था, I1 और I2 के बराबर। पहले तो ये कंडीशन होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब देखिएगा क्या करेंगे सर, व्हाट इज बैलेंस ब्रिज, ये दिमाग में रखना है। बैलेंस ब्रिज मतलब होता है, बैलेंस ब्रिज यही तो दिमाग में रखना है।
अगर ये नहीं पता है तो कहानी खत्म। बैलेंस ब्रिज का कंडीशन क्या है कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 होना चाहिए। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या होना चाहिए हमारा सर 0 होना चाहिए। अब जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 होना चाहिए तो अब देखिए क्या क्या खास बदलाव आ जाएगा यहां पे। देखिएगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितना दिख रहा है I1 माइनस I3। तो सबसे पहला चीज तो या इस जगह का टोटल करंट आप जब जोड़ेंगे तो I1 प्लस I3 प्लस I1 माइनस I3, जाने वाला नेगेटिव आने वाला पॉजिटिव, I बराबर, इन दोनों को जोड़िएगा तो I1 आएगा। लेकिन सीधा सीधा गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर कोई करंट नहीं है, इसका मतलब क्या नजर आ रहा है कि सर I1 माइनस I3 का वैल्यू क्या होना चाहिए 0, जो गैल्वेनोमीटर से क्रॉस करते हमने दिखाया है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। सर अगर ऐसा कह देंगे आप तो I1 बराबर क्या हो जाएगा I3, सीधा सीधा I1 और I3 क्या हो जाएंगे बराबर। इसका मतलब जो करंट I1 यहां से गया और I3 क्या हो जाएगा I1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देखिएगा जो हम लिख रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा। और अगर I1 और I3 बराबर हो गया और यहां से कोई करंट नहीं आया तो यहां से जो I2 गया था ये सिंपली कौन निकल जाएगा इस जगह से I2, और ये देखिए I1 ये I2 दोनों मिलकर के क्या बन रहा है I1 I2। क्लियर ये कंडीशन तो बैलेंस ब्रिज का है। अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज करके रेसिस्टेंस पर कंडीशन निकालते हैं। तो देखिएगा किरचॉफ्स लॉ में अप्लाइंग KVL in loop ABDA में लूप अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कि यहां से शुरू कर रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन वाला रेसिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप अगर पॉजिटिव लीजिएगा तो आप जिधर जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मिलेगा तो नेगेटिव लेना होगा। तो देखिए ए से चला हमने, जिधर हम जा रहे हैं करंट का भी डायरेक्शन उधर ही है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं I1 R1। भाई करंट I1 रेसिस्टेंस R1, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं है, फिर यहां से यहां एंट्री मारे तो हम जिधर जा रहे हैं देखिए I2 इधर आ रहा है A to D और हम किधर जा रहे हैं D to A, तो क्या लग जाएगा यहाँ माइनस, कितना हो जाएगा I2 R2 बराबर 0। यहां से आप क्या कहोगे कि सर I1 R1 बराबर क्या होगा I2 R2 होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब देखिए अप्लाइंग KVL इन लूप BCDB, इसमें KVL हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए इसमें KVL अप्लाई कीजिएगा तो हम लोग सर इस डायरेक्शन में इसे चल रहे हैं, B to C जिधर जा रहे हैं उधर ही करंट भी है, और I3 का वैल्यू क्या हो गया है I1। ध्यान दीजिए तो क्या लिखेंगे I1 R2। अब देखिए C to D, और जबकि करंट D to C जा रहा है I2, कितना करंट जा रहा है I2, तो यहां क्या लग जाएगा माइनस I2 करंट है और क्या हो जाएगा हमारा R4 रेसिस्टेंस हो जाएगा। इतना बराबर क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब यहां से क्या निकल कर गया, इसको राइट साइड लेके जाइए पॉजिटिव बनेगा I1 R2 बराबर I2 R4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। जब डिवाइड कीजिएगा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से तो देखिए यही दिख रहा है I1 R1 I2 R2। लेफ्ट साइड को डिवाइड कीजिए, I1 और I1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा R1/R2 इक्वल्स टू, राइट साइड में I2 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, यहां पे कहीं मिस्टेक की हम लोग, हाँ यहाँ R3 है ना, यहाँ देखिए इस जगह मिस्टेक हम लोग किए हैं, गलती कीजिएगा वो आपको अपने आप दिखने लगेगा। कितना हो जाएगा ये सर R3 बाई कितना R4। दिस इज कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ से कहेगा तो यही लगाएंगे और इसी तरीके से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये भी सेट नंबर 2 का ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है ना। सेट 1 में एक क्वेश्चन था जो उस समय हम लोग नहीं किए थे, एक्सप्लेन द कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर्स। एक जैसे प्रतिरोधकों के लिए
पहला है श्रेणी क्रम मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर संयोजन के लिए आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लेकर के आना है। चलिए आ जाइए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। और वो भी आइडेंटिकल रेसिस्टेंस लेना है, एक जैसे रेसिस्टर हम लोग को लेना है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके पास ये 3 रेसिस्टर्स हैं, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल ही है ना, चेक कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर्स, आइडेंटिकल रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करना है एक जैसे, सीरीज वाला। देखिए 1.5 नंबर का क्वेश्चन है दोनों। ये एक रेसिस्टर हुआ, ये एक रेसिस्टर हुआ, मान लीजिए ये एक रेसिस्टर हुआ, डॉट 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 बहुत सारे रेसिस्टर्स हैं, n रेसिस्टर्स हैं, और इनको हमने इस तरीके से बाहर किसी सेल से क्या कर दिया, जोड़ दिया है, जिसका पोटेंशियल भी है। सर ये हम लोग का प्लस है और ये क्या है, माइनस है, ठीक है। अब बताइए सबका रेसिस्टेंस सेम दिया हुआ है, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R, सबका रेसिस्टेंस कितना होगा, n होगा, ठीक है ना। पहले सर सीरीज कॉम्बिनेशन कोई पूछेगा तो क्या आप जवाब देंगे, तो देखिएगा रेसिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, रेसिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में कब कहे जाते हैं, कॉम्बिनेशन इफ करंट थ्रू ऑल इज सेम, सबके थ्रू अगर सेम करंट फ्लो करता है तो वैसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, किसका, रेसिस्टर्स का। चलिए देखिएगा, तो भाई अगर सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है तो यहां से अगर करंट जाएगा I तो यही करंट सब में फ्लो करेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये वोल्टेज लिया V1, ये वोल्टेज लिया V2, ये वोल्टेज लिया V3, आगे वाला वोल्टेज लेगा Vn, ये सारा वोल्टेज कहां से मिलेगा, V से। तो पहला एक्सप्रेशन आप क्या कहोगे कि सर V बराबर होने वाला है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्लियर। ये इक्वेशन नंबर 1 आप कह सकते हैं। n रेसिस्टर हैं तो लास्ट वाला आएगा Vn। सर दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अगर सबके थ्रू सेम करंट विड्रॉ किया जा रहा है तो आप क्या कह सकते हैं, दूसरा इक्वेशन ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या कहा जा सकता है कि V1 इज इक्वल टू IR1, सिमिलरली V2 इज इक्वल टू IR2, सिमिलरली IR2, V3 इज इक्वल टू IR3, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से Vn इज इक्वल टू IRN, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, तो V का वैल्यू रख दीजिए, IR1 V1 है, V2 का IR2, V3 का IR3, इस तरीके से सब में आपको I क्या दिख रहा है बॉस, कॉमन, तो कॉमन निकाल दीजिए हर जगह से, पहले ही सर ले लिया कॉमन, तो क्या बच जाएगा R1 प्लस R2, और चूंकि ये सब वैल्यू क्या है, सेम, इतना तो करना भी नहीं था, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है ये सब, ठीक है ना, सब IR हो जाएंगे। तो कितने IR हो जाएंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, कितने IR हो जाएंगे, N को IR हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर N इंटू कितना IR प्लस IR प्लस IR प्लस IR, कितने IR, N IR। हम थोड़ा सोचे कि अलग अलग रेसिस्टेंस है, यहाँ पे भूल गए। अब बताइए अगर इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RS है, सर इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RS है, RS है, तो RS को कितना करंट विड्रॉ करना चाहिए, I, इसका भी वोल्टेज भी है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो आप क्या कहेंगे, इफ, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, इफ RS इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, देन बताइए V बराबर क्या होगा, I इंटू RS, V इक्वल्स टू I इंटू RS। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 से, फ्रॉम
3 एंड 4। 3 और 4 से आप क्या कहेंगे, V और V सेम है, तो IRS इज इक्वल टू NIR, I और I कैंसिल, तो यहां से क्या आ जाएगा, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का आइडेंटिकल का, वो कितना होता है, N इंटू R। जय वो रेसिस्टेंस है उतना से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर रेसिस्टेंस आइडेंटिकल है तब, और कंडीशन में आइडेंटिकल दिया है तो हम लोगों ने आइडेंटिकल पर काम किया है। चलिए आ जाइए पैरेलल पर चलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पता चला कि वहां आइडेंटिकल रेसिस्टेंस लिख रहा है, आप लोग नॉर्मली R1 R2 R2 डिफरेंट रेसिस्टेंस लेकर के बना करके चले आए हैं, ठीक है ना, गड़बड़ा जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है बॉस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है इस तरीके से, एक रेसिस्टर हुआ, दूसरा रेसिस्टर हुआ, तीसरा रेसिस्टर हुआ, बहुत सारे रेसिस्टेंसेस हैं, इन रेसिस्टेंस हो गए। और इनको सेल से कनेक्ट कर दिया। ये प्लस और ये माइनस, इस तरीके। आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है सब, एन रेसिस्टर्स हैं। कितने रेसिस्टर्स हैं, एन रेसिस्टर्स हैं। आइडेंटिकल है ना, तो सर ये भी आर है, ये वाला भी आर है, ये वाला भी आर है, सब आर है, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोग किसको कहेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। In parallel combination, potential difference is same. Potential difference is same potential difference होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ ये ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे करंट अगर I जा रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ I1 गया, यहाँ I2 गया, यहाँ I3 गया, यहाँ पे I4 गया, मान लेते हैं, वैसे ये सब सेम होने वाले हैं। यहाँ IN लास्ट है ना, IN गया, तो पहला एक्सप्रेशन तो सर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या होगा IN, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा फ्रॉम ओम्स लॉ I1 इज इक्वल टू, सर सबको भी वोल्टेज मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो V अपॉन R। I2 बराबर, सर ये भी V अपॉन R, क्योंकि सबको वोल्टेज क्या मिलने वाला है, सेम। सर I3 इज इक्वल टू, सर V अपॉन R। सर IN इज इक्वल टू V अपॉन R, सब सेम हो गया। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से आप क्या कह सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या था, I1 प्लस I2 प्लस I3 IN, और ये सब बराबर है कई गो, N गो, तो N भी बाई कितना R। सर दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब अगर इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RP कह दिया जाए कि सर इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RP है, और सेम सेल से आप कनेक्ट कर दीजिए, कितना करंट विड्रॉ करना है I, सर ये प्लस, ये माइनस, और ये V वोल्टेज है, तो क्या कहेंगे, इफ RP इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इफ RP इज equivalent resistance then क्या कह सकते हैं हम लोग, अगर RP इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा तो बोलिए I इज इक्वल टू V बाई RP, I इक्वल्स टू V बाई RP। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से क्या कहेंगे, 3 और 4 से सर I और I दोनों में सेम है, यहां से आप कह सकते हैं कि V बाई RP इज इक्वल टू NV बाई R। सर V और V कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1 बाई RP इज इक्वल टू N बाई R, और यहां पे जो RP आएगा वो R बाई कितना हो जाएगा, N। रेसिप्रोकल ले लीजिए, R बाई कितना, N। तो दो मोटी बातें आपको याद रखनी है। यहां क्या हो गया सर, R बाई N, R को डिवाइड करना पड़ा पैरेलल में, और सीरीज में क्या हो गया, N इंटू R। अगर 4 होते तो 4 इंटू R, 4 टाइम्स रेसिस्टेंस, और यहां R बाई 4 चौथा भाग होता। दैट मीन्स वेन एवर वी हैव टू इंक्रीज रेसिस्टेंस, जब भी हम लोग को रेसिस्टेंस बढ़ाना होगा, वी यूज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस।
जब भी छोटे रेसिस्टेंस से बड़ा रेसिस्टेंस प्राप्त करना होगा तो रेसिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दीजिए सर। और जब भी बड़े रेसिस्टर से छोटा रेसिस्टर बनाना होगा और आपके पास नहीं है वैसा रेसिस्टर, तो सर रेसिस्टर को पैरेलल में जोड़ दीजिए, आपको रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सेशन है ये, मन लगाकर इसको देखिएगा और खूब पढ़िए, मन लगा करके हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है ना, और क्या कहें, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।